हाँ तो बच्चों हम लोग जो हमारा कक्षा 12 की अंग्रेजी का सेकंड चैप्टर है, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग, उसको पढ़ रहे थे। और उसका ये हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास, मतलब यहाँ पे हमने पढ़ लिया था। एक कहानी हमने पढ़ ली थी, दूसरी कहानी हमारी शुरू हुई थी जिसमें मुकेश नाम का लड़का है जो कि मैकेनिक बनना चाहता है और कार चलाना चाहता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया कि वो एक आपको बता दे रहे हैं कि ये क्या है, कि वो एक चूड़ी बनाने वाले जो है एक परिवार का हिस्सा है, ठीक है। और उसमें ये भी चूड़ी बनाने का काम करता है, ठीक है। बट ये इसको इसको बिल्कुल ये नहीं है कि हाँ मुझे यही करना है। ये मतलब कि एक तरह से ये सोचता है कि मुझे कुछ और करना है, मैं इसमें तो जीवन नहीं बिता सकता कि सारा जीवन मैं चूड़ी बनाते ही हुए बिताऊं, जैसा कि उसके पिताजी और उसके पिताजी के पिताजी ने किया या करते आए हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहता, ये कुछ अलग करना चाहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि मुकेश, यहाँ से मुकेश फैमिली इज, है ना, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ध्यान से इसकी जो मेन मेन वर्ड मीनिंग है इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, रफ में। और उसके बाद फिर से दोबारा इसको पढ़ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हर एक वर्ड की मीनिंग बताते चलें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए, मुकेश's फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक था। किसमें से एक था? वही जो फिरोजाबाद में पीढ़ियों दर पीढ़ी क्या करते आए हैं, चूड़ियाँ बनाते हुए आ रहे हैं। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक था। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, कि कह रहे हैं कि किसी को नहीं पता है। नन ऑफ देम यानी उनमें से, नन ऑफ देम का मतलब उनमें से कोई नहीं, ठीक, उनमें से कोई नहीं जानता कि ये क्या है, इलीगल है। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, ठीक है। ये गैर कानूनी है, किसी को नहीं पता है। फॉर चिल्ड्रन, किसके लिए? बच्चों के लिए। लाइक हिम, उसके जैसे। तो किसी को नहीं पता है कि उस मुकेश के जैसे बच्चों को जैसे इसमें काम करवाया जा रहा है, तो मतलब कि भट्टियों में चूड़ी बनाने का काम करवाया जा रहा है, मजदूरी करवाई जा रही है। तो इन लोगों को नहीं पता है, ये पता ही नहीं है कि बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है, ठीक है। और कह रहे हैं आगे, यहाँ फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि दैट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन, ये बच्चों के लिए गैर कानूनी है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, ठीक है, क्या करना? ग्लास फर्नेसेस। ग्लास मतलब होता है कांच, और फर्नेसेस माने क्या होता है? भट्ठी, है ना, भट्टी होता है। तो ग्लास के फर्नेसेस में जो है कि काम करना इस तरह से इलीगल है, गैर कानूनी है। विद हाई टेम्परेचर, मतलब कि बहुत उच्च तापमान के साथ। यहाँ कहने का मतलब यह है कि बच्चों से इतने उच्च तापमान में इस तरह का, पहली बात तो मजदूरी करवाना ही गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, इन डिंगी सेल्स। डिंगी सेल्स, डिंगी सेल्स मतलब क्या होता है? अंधेरी, ठीक है, क्या होता है? अंधेरी, अंधकार भरी, ठीक, अंधकार भरी सेल्स में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और बिना प्रकाश के, ठीक है। मतलब बंद कोठरियाँ होती हैं, वहाँ पे जाकर के भट्ठी रहती है, ठीक है। तो एकदम अंधेरा रहता है और उसमें खूब ज़्यादा भट्ठी का तापमान रहता है और खूब गर्मी निकलती है उसमें से, तभी तो कांच पिघलेगा ना। तो उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि और दैट द लॉ, और अगर कानून, यदि, कह रहे हैं इफ़ इन्फोर्स्ड, यदि, इन्फोर्स्ड का मतलब लागू हो, अगर कानून लागू होता है तो क्या होगा? कुड गेट हिम एंड दोज 20,000 चिल्ड्रन। कुड गेट, गेट मतलब ला सकता है, ठीक है, उन 20,000 बच्चों को, आउट, आउट मतलब बाहर, तो गेट आउट मतलब बाहर ला सकता है, बाहर निकाल सकता है। ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन गर्म भट्टियों से, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। स्लॉग, स्लॉग मतलब होता है मेहनत करना, मेहनत करना, क्या करना? मेहनत से काम करना। डे लाइट, डे लाइट का मतलब क्या होता है? डे लाइट का मतलब पूरा दिन, मतलब पूरा जब तक दिन का उजाला रहता है तब तक की बात हो रही है। तो पूरा दिन की बात हो रही है कि पूरा दिन ये लोग जब तक क्या करते हैं? मेहनत करते हैं जब तक दिन रहता है। और उसके बाद ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और ऑफन, ऑफन मतलब अधिकांश, लूजिंग, लूजिंग मतलब खोते हुए या खो करके, द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अपनी आँखों की रोशनी खो करके, यानी कि अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश's आइज बीम, मुकेश की आँखें क्या होती हैं? बीम, बीम मतलब होता है
चमक जाना, ठीक है। तो मुकेश की आंखें क्या होती हैं? चमक जाती हैं, ठीक है। कैसे चमक जाती हैं? एज ही, एज मतलब जब या जैसे ही वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स माने होता है स्वेच्छा से, स्वेच्छा से कोई काम करने की इच्छा जताना, ठीक है। तो स्वेच्छा से वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाने की इच्छा जताता है, ठीक है। अब ये लेखिका को अपने घर ले जाना चाह रहा है, कहाँ? कौन? मुकेश, ठीक है। और उसके बाद आगे देख रहे हैं विच ही प्राउडली सेज, जो कि वो बहुत ही गर्वपूर्वक कहता है, बहुत ही प्राउड से कहता है कि इज बीइंग रिबिल्ट, रिबिल्ट हो रहा है यानी कि पुनर्निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है? निर्मित हो रहा है। तो पुनर्निर्मित हो रहा है ये चीज़ वो बड़े गर्व से कहता है। जैसे आप लोग घर बन रहा होता है ना, बड़े खुश रहते हैं, लोगों को पता है मेरा घर बन रहा है, ठीक है। तो वही तरह वो भी उसको दिखाना चाह रहा था लेखिका को। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम स्टिंकिंग, स्टिंकिंग का मतलब बदबूदार, बदबूदार, ठीक है। तो हम वॉक डाउन, हमने उस दिन बताया था ना, वॉक डाउन जब गली की बात होती है तो कह रहे हैं वॉक डाउन, जब गली में आगे चल रहे होते हैं तो रास्ते में, रोड पे, तो डाउन द रोड, तो यानी वॉक डाउन द रोड, तो मतलब कि वॉक डाउन द स्ट्रीट ऐसे करके, तो डाउन का मतलब आगे, तो हम आगे गली में कौन सी कैसी गली? अच्छा, लेन माने होता है गली, लेन माने क्या होता है? लेन माने होता है गलियाँ, सॉरी गली, है ना। लेन मतलब क्या होता है? गली। समझ लेना, ठीक है। लेन मतलब गली होता है। और स्टिंकिंग मतलब बदबूदार। चोक्ड, चोक्ड का मतलब क्या होता है? चोक्ड का मतलब होता है भरी हुई है। विथ गार्बेज, गार्बेज मतलब पता ही है, कूड़े से। अब आगे देख रहे हैं पास्ट होम्स, हम मतलब पास्ट मतलब बीते हुए, यहाँ बीते हुए नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि हम लोग पास किए, गुजरे। होम्स घरों से, दैट रिमेन्स हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, दैट रिमेन्स रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। क्रम्बलिंग का मतलब टूटी हुई, ठीक है, या टूटती हुई, टूटती हुई या टूटी हुई। वॉल्स, वॉल्स मतलब क्या होता है? दीवारें, ठीक है। और यहाँ हॉवेल्स का मीनिंग अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी बता देंगे, कमेंट में कर देंगे, ठीक है, हम ऊपर पिन कर देंगे। तो हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग वॉल्स, ठीक है, यानी कि टूटती हुई दीवारों से वो क्या हो रहे थे? घर हो रहे थे, मतलब घर थे, टूटी हुई दीवारें थीं। वुबली डोर्स, वुबलिंग का मतलब क्या होता है? वुबली का मतलब होता है कि डगमगाते हुए, क्या करते हुए? डगमगाते हुए, डगमगाते डोर्स, दरवाजे, ठीक है। तो डगमगाते दरवाजे। नो विंडोज विद, नो विंडोज, कोई खिड़कियाँ उसमें नहीं होती थी, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि कहाँ गया भाई? हाँ, नो विंडोज, कोई खिड़कियाँ नहीं होती थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज, लोगों से परिवार, परिवार से पूरी भरी हुई होती थी। क्राउडेड मतलब भरी हुई। ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है, किसके परिवारों से? वहीं पे इंसान भी रहते थे, ह्यूमन भी रहते थे, वहीं एनिमल भी रहते थे, जानवर भी रहते थे। यानी अपने घरों में वो लोग जानवर भी पाले रहते थे, तो वहीं एकदम पास पास ही रहते थे। को एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग मतलब एक साथ जो जीवन यापन कर रहे थे। इन ए प्रिमिटिव, क्या है? प्रेम्योल स्टेट, यानी बिल्कुल पुराने समय की बात, जैसे कि पुराने समय में प्रागैतिहासिक काल में लोग रहते थे ना, जानवर और इंसान एक साथ में, उसी तरह रह रहे थे। बहुत पुराने समय की तरह रह रहे थे, जानवरों को और इंसान एक साथ पहली बार देखा इन्होंने बहुत दिन बाद। तो ही स्टॉप्स, वह रुक जाती हैं। एट, वह रुकता है, वही कौन? मुकेश एक घर पे रुक जाता है। एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के दरवाजे के सामने वो रुक जाता है, ठीक है। बैंग्स, बैंग्स मतलब ठोकर मारता है, ठीक है। उबली आयरन डोर्स, एक डगमगाते हुए लोहे के दरवाजे पे वो ठोकर मारता है। विथ हिज फूट, अपने पैरों से, ठीक है, अपने पैरों से वो ठोकर मारता है। उबली माने होता है डगमगाते हुए। एंड पुशेस इट ओपन, और इसको धक्का मार के क्या कर देता है? खोल देता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट सैक, हम एक अभी आधे बने हुए सैक में, सैक समझ रहे हैं? सैक मतलब झोपड़ी, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में प्रवेश करते हैं। दैच्ड, कह रहे हैं दैच्ड, दैच्ड मतलब होता है छप्पर, क्या होता है? छप्पर। दैज मतलब छप्पर होता है, दैज मतलब छप्पर, छप्पर
लगा हुआ, ठीक है, यानी छप्पर छाया हुआ था, ठीक है। विथ डेड ग्रास, मतलब डेड मतलब मरी हुई, यहाँ मरी हुई घास नहीं होगी, मरी हुई मतलब सूखी हुई घास होगी, ठीक है। और इज ए फायरवुड स्टोव, क्या है वहाँ पे एक जो है फायरवुड, फायरवुड मतलब लकड़ी का जो है कि जलाने वाला क्या है, स्टोव है, ठीक है। ओवर विच, जिसके ऊपर, विच सिट्स ए लार्ज वेसल, ओवर विच यानी जिसके ऊपर, सिट्स, सिट्स मतलब सिट माने तो बैठना होता है, अब यहाँ बर्तन बैठता तो है नहीं, बर्तन को रखा जाता है, तो विच सिट्स ए लार्ज वेसल, जिस पर क्या रखा हुआ था, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था। ऑफ सिजलिंग, सिजलिंग, सिजलिंग मतलब होता है उबलते हुए, गरमाते हुए, ठीक है। स्पिनाच लीव्स, स्पिनाच लीव्स मतलब पलाकी की पत्तियाँ, यानी पलाकी की दाल बन रही थी, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, उसको कमेंट में बताना ना, पलाकी की दाल को क्या बोलते हैं, ठीक है, पालक की दाल को क्या बोलते हैं। हाँ, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ठीक है, यानी कि ज़मीन पर, ज़मीन पे एक चूल्हा रखा हुआ था लकड़ी का, मतलब कि लकड़ी से जलने वाला चूल्हा, ठीक है। स्टोव माने चूल्हा यहाँ पे, ठीक है। और उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन था, और बर्तन में क्या चढ़ा हुआ था, पलाकी की एक तरह से उबल रही थी। तो पलाकी उबलने का मतलब क्या हुआ, दाल बन रही थी, ठीक है। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, और कह रहे हैं एक एल्यूमिनियम के, ठीक है, लार्ज यानी बड़े प्लेटर में, जस्ते के एक बड़े से प्लेटर में, ठीक है, प्लेटर मतलब प्लेट में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, यानी वहाँ पर और भी चॉप्ड, चॉप्ड का मतलब कटी हुई, ठीक है, कटी हुई, वेजिटेबल्स मतलब तो पता ही है आपको, सब्जियाँ, ठीक है, था, ठीक है। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग, कुकिंग इवनिंग मील, ठीक है, एक फ्रेल, ए फ्रेल यंग वुमेन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि ए फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल यंग वुमेन का मतलब, फ्रेल मतलब होता है कमज़ोर, क्या होता है, कमज़ोर, एक कमज़ोर, यंग वुमेन मतलब एक युवा लड़की, युवा औरत, ठीक है। कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का भोजन बना रही थी या रात का भोजन बना रही थी, ठीक है। द होल फैमिली, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज, उन आँखों से, विद स्मोक सी स्माइल्स, ठीक है, यानी कि उन आँखों में जिसमें धुआं भरा था, ठीक है, अब चूल्हे से धुआं ही निकलता है, तो धुएं भरी आँखों से वो क्या कर देखती है, मतलब, और स्माइल्स उसके चेहरे पे रहती है। अब आँखों से थोड़ी कोई स्माइल करता है, तो यानी कि आँखों में धुआं लिए हुए वो स्माइल करती है, यानी आँखों में धुआं भरा हुआ है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह है मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन, उसने शुरू कर दिया है। कमांड रेस्पेक्ट एज बहू, ठीक है, कमांड रेस्पेक्ट मतलब सम्मान पाना, एज द बहू किस रूप में, बहू के रूप में, यानी अभी ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन बहू बन चुकी है वो, ठीक है, उसको बहू के रूप में सम्मान मिलता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की वो बहू है, उस घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, ठीक है, 3 मर्दों का या 3 आदमियों का उसके ऊपर क्या है, बोझ है, यानी कि उसको संभालना है 3 लोगों को, ठीक है, मुकेश, मुकेश के भाई और मुकेश का जो पिताजी हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि उनके लिए वो भोजन बनाती है, उनके कपड़े धुलती, सारी चीज़ें करती है, तो यानी सारी जिम्मेदारी उन लोगों की उसी के ऊपर है, ठीक है। हर हस्बैंड, ठीक है, मुकेश एंड देयर फादर, हस्बैंड यानी कि अपने पति की, मुकेश की, और उसके मुकेश के पिता की, 3 लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, ठीक है। और साथ में मुकेश की दादी माँ भी हैं घर में, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, जो कि घर की डॉटर इन लॉ है और 3 लोगों के इंचार्ज है, ठीक है। और उसके बाद आगे बताया जा रहा है व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, और जब ओल्डर मैन इंटर करते हैं, यानी बूढ़ा बड़े बड़े, जब बड़े घर के बड़े जो है घर में प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो होता ये है कि सी, है ना, क्या होता है, जब घर के बड़े बूढ़े लोग घर में आते हैं तो बहुएं क्या करती हैं, कह रहे हैं सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, सी जेंटली विड्रॉज, वह क्या करती है, जेंटली मतलब आराम से, ठीक है, विड्रॉज, विड्रॉ मतलब पीछे चली जाती है, बिहाइंड द वॉल्स, विड्रॉज मतलब देखो, विड्रॉ मतलब होता है पीछे कदम बढ़ा लेना, ठीक है। और बिहाइंड द ब्रोकन वॉल किसकी तरफ, किसकी ओर,
टूटी हुई दीवार के पीछे को वो खिसक जाती है, ठीक है, या चली जाती है। और वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल, ब्रिंग्स हर वेल, वेल माने क्या होता है बताओ, घूंघट। तो अपने घूंघट को क्या करती है, क्लोजर, ब्रिंग मतलब देखो यहाँ ब्रिंग्स मतलब ले आती है, ठीक है, क्लोजर, क्लोजर मतलब कि नज़दीक में, हर फेस, फेस मतलब होता है अपने चेहरे के, तो अपने चेहरे के नज़दीक अपना घूंघट ले आती है, यानी घूंघट वो खींच लेती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं कि घूंघट को अपने चेहरे पे ले आती है। एज कस्टम डिमांड्स, कस्टम माने क्या होता है, कस्टम माने होता है रिवाज, क्या होता है, रिवाज। डिमांड्स मतलब मांग करते हैं, जैसा कि रिवाज, रिवाज भाई होती है, रिवाज, रिवाज की मांग होती है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल, ठीक है, देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। और वो डिमांड, वो कस्टम क्या है, कस्टम यह है कि जो बहुएं हैं, डॉटर इन लॉ है, मस्ट वेल, उनको घूंघट रखना चाहिए, देयर फेसेस यानी अपने चेहरों को ढक के रखना चाहिए, वेल का मतलब वही ढकना, ठीक है, बिफोर मेल एल्डर्स, किसके सामने, मेल मतलब जो पुरुष लोग होते हैं, बड़े लोग, उनके आगे, ठीक है। और इन दिस केस यानी इस मामले में, जो इस मामले में बात अगर हो रही है, तो द एल्डर इज एन इम्पावरिस्ड बैंगल मेकर, ठीक है। तो इस मामले में यानी इस घर की बात अगर हो, तो उसमें जो एल्डर है, बड़ा है, वो इम्पावरिस्ड है, यानी कि गरीब है, ठीक है। गरीब क्या है, गरीब बैंगल मेकर है। बैंगल माने आपको पता ही होगा क्या होता है, चूड़ी बनाने वाला, ठीक है। और डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर्स, डिस्पाइट मतलब तो पता ही होगा आपको, के बावजूद, किसी चीज़ के बावजूद, है ना। तो किसी चीज़ के बावजूद, किसके बावजूद, लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लॉन्ग ईयर्स मतलब लंबे समय के, हार्ड लेबर मतलब कठिन परिश्रम के बाद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो एक टेलर था, दर्जी था। देन ए बैंगल मेकर, और उसके बाद वो एक क्या बन गया, वो एक चूड़ी बनाने वाला बन गया, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं, हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वो अपने घर की मरम्मत नहीं करा पाया, फेल हो गया, असफल हो गया अपने घर की मरम्मत कराने में, ठीक है। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और क्या करने में, अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी असमर्थ रह गया, यानी नहीं कर पाया वो ये चीज़ भाई, ठीक है। और आल ही हैज मैनेज टू डू, और जो आल ही हैज मैनेज टू डू, यहाँ इतने का मतलब होगा, आल ही हैज मैनेज टू डू, यानी जो भी वह कर पाया, इसका मतलब ये होगा, है ना। तो आल ही कैन ही मैनेज टू, ही हैज मैनेज टू डू, जो भी वो कर पाया वो क्या था, इज टीच देम व्हाट ही नोज, वो क्या था, वो चीज़ क्या थी जो वो कर पाया, वो ये थी कि वो उनको वो चीज़ सिखा पाया, व्हाट ही नोज, जो वह जानता था, क्या जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला, ठीक है। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, अब करम माने क्या होता है, करम माने भी यही होता है, डेस्टिनी, ठीक है, यही उसका भाग्य है, करम है, यही उसका भाग्य है, ठीक। सेज मुकेशिस ग्रैंड मदर, ये बात कौन कहती हैं, मुकेश की दादी माँ कहती हैं, ठीक। मुकेश की दादी माँ कहती हैं ये तो उसका भाग्य है, उसका कर्म है ना। जब लेखिका उसके पास जाती हैं, बैठती हैं, पूछती हैं, सारी बातें करती हैं, तो मुकेश की दादी माँ उससे कहती हैं, लेखिका से, कि ये जो है ये तो उसका भाग्य, उसका कर्म है, ठीक है। और सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर ये कहती हैं, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, हु हैज वॉच्ड, जिन्होंने अपने पति को, जिन्होंने देखा है, हर ओन हस्बैंड, अपने खुद के पति को, गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए, ठीक है, विथ द डस्ट, डस्ट से, डस्ट मतलब क्या होता है, धूल, धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश करने से जो धूल निकलती है, ग्लास, कांच को घिसने से, चमकाने के लिए कांच को घिसना पड़ता है, तो उस घिसने से जो धूल निकलती है, उस धूल से अपने पति को, जो उनकी आंखों में पड़ती है, ठीक है, इतनी सुरक्षित तरीके से तो करते नहीं है, तो जाहिर तौर पे आंखों में धूल जाती होगी कांच की, और कांच की धूल जाने का मतलब मिट्टी की धूल तो है नहीं कि वो निकल जाएगी, है ना, वो तो आंखों को ख़राब कर देगी। तो अपने पति को उन्होंने अंधा होते हुए देखा है, कांच को पॉलिश करने से निकलने वाली उस धूल से, ठीक है। कह रही हैं कि ये मुकेश का कर्म है, मुकेश की डेस्टिनी है,
और कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या कैन ए गॉड गिवन लाइनेज, क्या ईश्वर के द्वारा गिवन मतलब दिया हुआ, लाइनेज, लाइनेज का मतलब एक तरह से नसीब कह सकते हो, ठीक है। एवर बी ब्रोकन, तोड़ा जा सकता है। सी एम्प्लाइज, उनका ये मतलब था। उनका मतलब था कि क्या ईश्वर के द्वारा दिया गया या फिर बनाया गया जो एक नियम है कि हाँ किसको क्या करना है या किसकी किस्मत में क्या लिखा है, वो चीज़ कभी हटाया तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है, ठीक है। बॉर्न इन कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, एक चूड़ी बनाने वाले की जाति में जन्म लिया है या लेने के बाद, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ और नहीं देखा, बट बैंगल्स, सिर्फ क्या देखा, चूड़ियाँ देखी हैं, ठीक है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर एक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर एक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, हर एक गली में, फिरोज़ाबाद की हर एक गली में उन्होंने सिर्फ चूड़ियाँ देखी हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, छोटा सी है, स्पायरल्स ऑफ, स्पायरल्स का मतलब होता है कि छल्ले, ठीक है। तो स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, एक तरह से बैंगल्स के छल्ले या फिर बैंगल के चूड़ियों की, क्या चूड़ियों की एक तरह से उसको क्या बोलते हैं, मतलब लच्छेदार खूब सारी चूड़ियाँ जैसे इकट्ठा कर दी जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो चूड़ी पहनाने वाले होते हैं तो उनके यहाँ कैसे चूड़ियाँ इकट्ठा खुली वाली बाहर ऐसे रखी होती हैं, एक में सब उनको गूँथे रहते हैं ना। तो बैंगल्स, सनी गोल्ड, कैसी बैंगल्स, सनी गोल्ड बैंगल्स, ठीक है। सनी गोल्ड बैंगल्स यानी कि सुनहरी चूड़ियाँ। पैडी ग्रीन्स, धानी, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी इंद्रधनुष के हर के 7 कलर में से हर एक रंग जो भी हो सकता था, हर उस रंग की चूड़ियाँ वहाँ पे थी। लाई इन माउंड, माउंड यानी ढेर में पड़ी हुई थी। इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, अनकेम्प्ड मतलब गंदे, ठीक है, यार्ड्स मतलब आंगन में। आर पाइल्ड 4 व्हील्ड, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, ठीक है, हैंड कार्ड्स। या फिर उनको क्या किया जाता था, पाइल्ड, पाइल्ड मतलब होता है ढेर लगा दिया जाता था, ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, 4 व्हील्ड मतलब 4 पहिए की, ठीक है, गाड़ी, ठीक है। हैंड कार्ट मतलब गाड़ी होता है हाथ से धकेलने वाली, देखा होगा ना जो लाई चना बेचने वाले लोग आते हैं, ठीक है, तो वो 4 पहिए की गाड़ी होती है, ठीक है, हाँ, लेकिन उसको हाथ से धकेला जाता है। तो उस गाड़ी पर या उसको रिक्शा हमारे इधर बोलते हैं, ठीक है। तो उस रिक्शे पर क्या करते हैं, उसको एक तरह से चूड़ियों को रख लेते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, जिसको यंग यंग आदमियों के द्वारा यानी युवा युवा लड़कों के द्वारा उसको क्या किया जाता है, ठेला जाता है, धकेला जाता है। नैरो लेन्स, उन तंग गलियों में, ऑफ द सेंटी टाउन, उस तंग शहर के, ठीक है, तंग कस्बे की तंग गलियों में उसको क्या किया जाता है, उसको धकेला जाता है, यानी उन उन रिक्शे को लेकर के, उन गाड़ियों को लेकर के इधर से उधर टहला जाता है बेचने के लिए, ठीक है। तो ये करते हैं। इन द डार्क हटमेंट्स, यानी कि डार्क यानी कि अंधकार भरी, हटमेंट्स मतलब झोपड़ियों में। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट टू द लेन लाइन्स, ठीक है, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ द फ्लेम्स, यानी कि जो फ्लेम मतलब क्या होता है, फ्लेम मतलब होता है चिंगारी या लपट, ठीक है। ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मतलब होता है फड़फड़ाते हुए या जगमगाते हुए। ऑयल लैम्प्स यानी कि तेल के दिए। अब देखो यहाँ आप समझो क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट टू माने बगल बगल या अगल बगल, ठीक है। टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, लाइन्स ऑफ फ्लेम्स का मतलब लपट के चारों ओर, लपट के किनारे, लपट के आसपास। लपट काहे की लपट है, लपट है किस चीज़ की, दिए की लपट या दिए की चिंगारी या दिए की लौ। फ्लेम मतलब लौ, लौ समझ रहे हो ना, लौ उठ रही है ऐसे कहते हैं ना। तो उस लौ के यानी उस उजाले में, दिए के उजाले के चारों तरफ, ठीक है, सिट बॉयज़ लड़के बैठते हैं, गर्ल्स लड़कियां बैठती हैं, देयर फादर्स उनके पिता बैठते हैं, एंड मदर्स उनकी माँ बैठती हैं।
वेल्डिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, कांच के टुकड़ों को जोड़ती हैं। कलर्ड ग्लास, सॉरी पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, ठीक है, कांच के रंगीन टुकड़ों को जोड़ती हैं। इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, क्या बनाती हैं बनाने के लिए, हाँ, चूड़ियों के घेरे या चूड़ियों के छल्ले बनाने के लिए चूड़ियों के छल्ले बनाते हैं, जोड़ते हैं उनको, चूड़ियों को, ठीक है। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड, उनकी आँखें अधिक एडजस्ट हो गई हैं, ठीक है। टू द डार्क, डार्क में, ठीक है, उनकी आँखें अंधकार में अधिक जो है कि एडजस्ट हो गई हैं, ठीक है। देन टू द लाइट आउटसाइड, किसकी अपेक्षा, बाहर के उजाले की अपेक्षा उनकी आंखें रात के अंधेरे में काम करने में ज़्यादा ही एक तरह से क्या हो गई हैं, एक तरह से वो उसके सुटेबल हो गई हैं, ठीक है। और दैट इज वाई, यानी इसीलिए, ठीक है, दैट इज वाई मतलब इसीलिए, दे ऑफन, वे अधिकांश क्या करते हैं, एंड अप, ठीक, एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, अपनी आई साइट को लूज़ कर देते हैं, यानी अपने उजाले को, मतलब आँखों की रोशनी को, आई साइट मतलब आँख की रोशनी होता है, एंड अप मतलब जब ये सब ख़त्म होता है ना, तो ख़त्म होते होते क्या होता है, लूजिंग देयर आई साइट, अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट, जब तक वो युवा होते, मतलब प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, मतलब 30-35 साल तक के होते हैं, 40 साल तक के पहुँचते पहुँचते वो अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरे में ज़्यादा देर तक काम करेंगे, आँखों पे लोड बढ़ेगा, आँखों की रोशनी चली जाएगी, वही होता है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, देखो यहाँ तक ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है, और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो उसको, और आप लोग उसका वर्ड मीनिंग, जो जो टफ मीनिंग है उसको निकाल करके देखते रहो, और को देखें कौन सा मीनिंग था जो हम आपको नहीं बताए थे, इसमें क्या था। चलो ठीक, हम देख के उसको कर देंगे कमेंट में ना।